चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, जिसका जन्म आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी और थिया ग्रह के बीच हुए भीषण टकराव के बाद बचे हुए अवशेषों के मलबे से बना था। इस थ्योरी को जायंट इंपैक्ट थ्योरी भी कहते हैं। चंद्रमा हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा की एवरेज दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में लगभग 81 गुना है और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इसलिए चंद्रमा पर गुरुत्वाबल धरती की तुलना में केवल छठा हिस्सा ही रह जाता है। यदि कोई मनुष्य पृथ्वी पर 1 मीटर ऊंचा उछल सकता है तो वही मनुष्य चंद्रमा की सतह पर 6 मीटर ऊंचा उछल सकेगा। जिस तरह पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 डेज लगते हैं और अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में भी सेम टाइम यानी 27.3 डेज लगते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा का एक हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी। अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो पर वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चंद्रमा के कारण पृथ्वी की अक्ष गति का धीमा पड़ना आज भी जारी है। हर 100 वर्षों में वह 0.0016 सेकंड यानी हर 50,000 वर्षों में 1 सेकंड की दर से धीमी पड़ रही है। पृथ्वी की गति धीमी पड़ रही है और चंद्रमा की बढ़ रही है। अक्ष गति बढ़ने से चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और अगले 50 अरब साल तक ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा होने पर चांद पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगाएगा। ये तो थी चंद्रमा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। दोस्तों, अगर चांद ना हो तो हमारी धरती पर क्या असर पड़ेगा? जिस तरह पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह चांद के बिना भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। दिन और रात पर असर। चंद्रमा के गायब होते ही उसका गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी की घूमने की गति इतनी तेज हो जाएगी कि ये अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे की बजाय 8 से 9 घंटे में पूरा करेगी और इस वजह से सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को पृथ्वी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, जिससे पृथ्वी का तापमान माइनस में चला जाएगा। और अगर पृथ्वी का तापमान माइनस में चला जाएगा तो धरती पर मौजूद जल लिक्विड फॉर्म में न रहकर ठोस बर्फ में बदल जाएगा और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। हम जानते हैं कि चांद और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है और इसके कारण वो अपनी ओर खिंचाव पैदा करते हैं, लेकिन ठोस जमीन ऊपर नहीं उठती। पर यह खिंचाव समुद्र पर असर दिखाता है, जिससे हम ज्वार भाटा यानी बड़ी बड़ी लहरों के रूप में देखते हैं। लेकिन सूर्य की तुलना में चांद पृथ्वी से ज्यादा करीब है, जिससे पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा द्वारा ज्यादा होता है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। चंद्रमा जल को अपनी तरफ एक गुंबदनुमा आकार में खींचता है और दूसरी तरफ सूर्य भी यही करता है, लेकिन छोटे आकार में। अगर चंद्रमा अपने जगह से अचानक गायब हो जाए तो सबसे पहले समुद्र का इतना उठा हुआ या गुंबदनुमा जल समुद्र तल के बराबर आ जाएगा, जिससे भयानक सुनामी आएगी और पृथ्वी पर जनजीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे समुद्र की लहरें थम जाएंगी, पर पृथ्वी पर जीवन पहले जैसा कभी नहीं रह पाएगा। हमारी धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये झुकाव चांद ही पैदा करता है। इसी वजह से मौसम बदलते हैं। लेकिन अगर चांद नहीं होगा तो पृथ्वी पर सूर्य के अलावा बड़े ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल असर दिखाएंगे, जिससे पृथ्वी के झुकाव में अस्थिरता आ जाएगी, जैसे मार्स प्लैनेट पर होता है, और जिसके कारण मौसम तेजी से बदलने लगेंगे और तापमान एक पेंडुलम घड़ी की तरह हिलना शुरू हो जाएगा, जो दोपहर में 80 डिग्री तक पहुंच सकता है और सुबह के समय -8 डिग्री तक जा सकता है। आइए अब जानते हैं चांद के बारे में कुछ रोचक तथ्य। चांद पर करीब 1,81,400 किलो का मानव निर्मित मलबा पड़ा हुआ है, जिसमें 70 से अधिक अंतरिक्ष यान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह भी शामिल हैं। पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा के पास न तो अपना वायुमंडल है और न ही अपना चुंबकीय क्षेत्र। चंद्रमा पर हर चीज का वजन पृथ्वी पर के वजन का छठा हिस्सा ही रह जाता है, यानी जो चीज
पृथ्वी पर 60 किलो भारी है वह चंद्रमा पर केवल 10 किलो भारी होगी। किसी भी तरह का वायुमंडल का न होने का मतलब है कि सोलर स्टॉर्म और उल्कापिंड के आने का खतरा लगातार बना रहता है। यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होता रहता है और आसमान हमेशा काला दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कई वस्तुओं को छोड़ दिया। इन वस्तुओं में यूरी गगरियन का अंतरिक्ष यात्री पदक यानी कॉस्मोनॉट मेडल भी शामिल था। अपोलो 11 और 17 मिशन से लाए गए चट्टानों में से 160 टुकड़े आज तक गायब हैं। तब चंद्रमा की धूल का 0.2 ग्राम की कीमत $4,42,500 थी। पिज्जा हट ने लेजर की मदद से अपना लोगो चंद्रमा पर बनाने का सोचा था, पर जब पता चला कि लोगो को बनाने के लिए उसका आकार यूएसए के टेक्सास शहर के बराबर बनाना पड़ेगा, तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। अपोलो 12 मिशन के तहत 2.5 टन का ल्यूनर मॉड्यूल चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कारण चंद्रमा की सतह 1 घंटे तक किसी धातु की तरफ बसता रहा, जो बहुत अजीब अंडरग्राउंड संरचनाओं की तरफ इशारा करता है। चूंकि चंद्रमा पर एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एनवायरनमेंट है, इसलिए वहां छोड़े गए सभी झंडे सफेद हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।